नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन इस बेनकाब में लगातार हम गांव-गांव पहुंचकर ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं। ग्रामीणों से तफ्तीश करने के बाद ग्राम प्रधान का रुख करते हैं और ग्राम प्रधानों का जायजा लेते हैं कि आखिर उन्होंने अपने ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए कितनी मेहनत और लगन के साथ काम किया है। क्या कुछ उन्हें आवास दिए गए, कितने शीशी रोड डलवाए, कितने नालों का निर्माण कराया गया, इसके अलावा और क्या कुछ काम उनके द्वारा कराए गए। लगातार हमारे द्वारा और R7 भारत के माध्यम से ये पड़ताल जारी है। आज हमारी जो मौजूदगी है वो बदायूं जिले के सहसवान क्षेत्र के और सहसवानी ब्लॉक लगता है, जो ब्लॉक है वो भी सहसवान है, सराय बगौली की। और जबकि सराय बगौली में 4 गांव और ऐसे हैं जो आते हैं। ग्राम प्रधान जी का रुख करेंगे, हमारे साथ में मौजूदगी है उनकी, और जानने की कोशिश करेंगे कि 3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 1 साल से ज्यादा का कुछ महीनों का यानी कि समय बचा है, यानी कि 1.25 साल का समय बचा होगा। और इस 1.25 साल में क्या कुछ वो अपनी जनता के विकास के लिए उन्होंने सोच रखा है। हालांकि अगर सराय बगौली की बात करें, इनके प्रधान जी की बात करें या फिर इनके कामकाज को लेकर बात करें, तो इन्होंने उच्च स्तर पर काम कराए हैं। जो सूबे की सरकार की गाइडलाइंस हैं, चाहे वो स्वच्छता मिशन अभियान हो या फिर अन्य, चाहे प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, मुख्यमंत्री आवासीय योजना हो, उन सारी गाइडलाइंस का ग्राम प्रधान जी के द्वारा, मनोज जी के द्वारा पूरा पालन किया गया। और उस पालन के तहत जो ग्रामीण हैं उनकी ऐसी कोई कोर कसर, कोई कोताही नहीं छोड़ी जिससे ग्रामीणों की कोई शिकायत हो। हमने जब ग्रामीणों से गांव में पहुंचकर बातचीत की तो सारे ग्रामीण खुश नजर आए। हालांकि कई ऐसे गांव का भी हमने जायजा लिया, ग्रामीणों से बातचीत की, आपने खुद देखा कि ग्रामीण जो हैं वो त्रस्त थे, प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सराय बगौली गांव की हम बात कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं पाई गई। दिल खोल कर ग्राम प्रधान के द्वारा काम किया गया, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, इसके अलावा चाहे वो सड़कें हो, नाले हो, बल्कि जो धर्म की बात करें, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो या हिंदू वर्ग हो, धर्मों का ध्यान रखते हुए मंदिर या मस्जिदों का भी जो पुनर्निर्माण था या फिर साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी ग्राम प्रधान जी के द्वारा उच्च स्तर पर कराई जा रही है। सीधा ग्राम प्रधान जी का रुख करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका R7 भारत पर। नमस्कार जी। प्रधान जी, चूंकि हमने ग्रामीणों से तो जायजा लिया ही, अब हमारे दर्शक आपकी जुबान पर जानेंगे कि 3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है और इतने समय में कितने मजरे लगते हैं, उन मजरों में अपने खुद के गांव में किस तरह से आपने काम किया? हमारे इसमें ग्राम पंचायत 4 महीने लगते हैं। इसमें एक रमपुरिया, बगौली, सरा और नगला जाटा, जी 4 गाँव लगते हैं जी। और जिसमें अभी हमने पीछे 2023 में 36 आवास दिलाई थी। 36 आवास, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है दर्शकों, क्योंकि जगह जगह हम गए तो कहीं 5 आवास 7 आवास का वितरण किया गया, लेकिन यहाँ पहला हमारा ये इंटरव्यू आप लोगों के बीच में जहाँ 36 आवास ग्राम प्रधान जी के द्वारा दिए गए। और क्या कुछ प्रधान जी कार्य कराए गए? नाले सारे बनवा रखे हैं, सारे नाले बनवा रखे हैं। जी, कोई नाला नहीं रहा है। सीसी अभी रमपुरिया हमारे यहाँ काम चल रहा है जी, इंटरलॉकिंग का जी। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक थी, कर्मशाला नहीं है कोई भी 4 गाँव। कर्मशाला नहीं थी, जो अंतिम संस्कार जो होती है, बिल्कुल शमशान घाट, शमशान भूमि कोई भी नहीं है। मैंने कब सराह में एक बनवा दी, एक रमपुरिया में बन रही है इस समय, और एक हमारे सराय बगौली और बननी है। मतलब आपने 3 शमशान घाट की भी व्यवस्था कराई? नहीं, एक कंप्लीट है, एक कंप्लीट, दो बन रही हैं। 2 बन रही हैं, कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है। बिल्कुल। तो ये समझ सकते हैं जो ग्रामीण होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बजट नहीं होते, अंतिम संस्कार को लेकर किसी के घर में मजबूरी होती है, किसी तरह की परेशानी होती है, लेकिन उन परेशानियों के मद्देनजर प्रधान जी खड़े हुए, उन्होंने स्टैंड लिया। एक शमशान घाट बन चुका है और 2 पर कार्य उच्च स्तर पर चल रहा है। उनका कहने का सीधा मतलब यही है कि बहुत जल्द ग्रामीणों को वो भी प्रधान जी सौंप दिया जाएगा, वो भी बहुत जल्द सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधान जी, हमने आपकी सड़कें देखी, स्वच्छता मिशन अभियान चल रहा है, किसी तरह की कोई कोताही नहीं देखी गई, किसी तरह की कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं देखी गई जिससे लोगों को समस्याएं होती हो, परेशानी होती हो। क्योंकि जगह जगह गांव में हमने प्रधान जी जाकर देखा, नालियां जो हैं वो लबालब बनी हुई हैं, एकदम रोडों पर पानी निकल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारा गाँव पहले नंबर पे, अव्वल नंबर पर है, बिल्कुल। ये मैं भी अपने दर्शकों से कहूंगा, कोई मैं प्रधान जी फर्स्ट टाइम मुझे मिले हैं ना, मैं यहाँ कहूँ खुद, मैं ये बात खुद मैं अपने दिल से कहूंगा कि ये पहला ऐसा गांव है जिसने स्वच्छता मिशन को लेकर छुआ है। जेडीओ साहब ने हमको सम्मानित भी किया था सहसवान में आपको सम्मानित किया। बहुत पहला गांव था सहसवान ब्लॉक में, 104 ग्राम पंचायत में पहला गांव था सराय बगौली जो टॉप पे था। आप समझ सकते हैं, देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश के अंदर जगह है, आपको बता दें इंदौर, जो देश का सबसे स्वच्छ जगह मानी जाती है, ऐसी जगह है। उसके बाद में अगर बदायूं जिले की बात की जाए और एक छोटे से टाउन की बात की जाए
तो ये सराय बगौली गांव एक ऐसा है जिसने सहसवान ब्लॉक के साथ साथ अगर अंबियापुर ब्लॉक की भी बात करें या अलग और दोनों अलग ब्लॉकों की बात करें तो उनको भी पछाड़ दिया है। प्रधान जी आप जो बता रहे थे मैं चाहूंगा पूरा आप कंप्लीट करें और इसके अलावा शमशान घाट के अलावा और क्या और सीसी सारी कंप्लीट है जी। एक अभी हमने 10वां घाट बनवाया है जी जिसमें लोग जो 10वां बिल्कुल बिल्कुल जो 10वां होता है 10वां होता है बिल्कुल, जगह बिल्कुल। बनवाई बहुत अच्छी करके। और एक अभी इसका काम सीसी का चल ही रहा है। प्रधान जी हमने कई ग्रामीणों से बातचीत की, उन्होंने ये कहा जो पूर्व के प्रधान थे उन्होंने ना उनके लिए पेंशन दी, ना आवास दिए, ना शौचालय की सुविधा दी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए नजर आए कि जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने हमें किसी कार्य से अछूता नहीं रखा, एक बराबर सबको आंकते हुए हमें सारी सुविधाओं की मुहैया कराई। इसके अलावा जिन लोगों ने आपको वोट भी नहीं दिया आपने उन लोगों को भी अपना समझकर उन्हें भी आवाज दिए। मैं चाहूँगा आप अपनी जुबानी नहीं हमने सबको आवाज़ दी, कोई भेदभाव नहीं किया था, नहीं हमने पक्ष देखा नहीं विपक्ष देखा, जो पात्र लगा हमने उनको आवाज़ दी है। प्रधान जी इस सोच के लिए क्या नाम दिया जाए, पढ़ी लिखी सोच कहा जाए, इसे क्या कहा जाए? आप अब जो आप समझो वो तो आपके ग्रामीणों से बातचीत की, ये कहते हुए नजर आए कि ये तो पहली प्रधानी है हमारे मनोज जी की, आगे भी अगर हम लोग जीवित रहे तो हम मनोज जी को ही प्रधान देखना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उनकी ऊपर है देखो क्या होता वो है। बड़प्पन है बड़प्पन है। बिल्कुल, और वो एक उनका प्यार है, स्वभाव है उनका, प्यार है, स्वभाव है उनका, बड़प्पन है बिल्कुल। देखो क्या होता है। 1.5 साल का समय बचा है प्रधान जी, इस 1.5 साल के समय में और क्या कुछ आप अपनी जनता के लिए अपने ग्रामीणों के लिए न्यौछावर करने जा रहे हैं? 1.5 साल में जो भी काम बचे हैं मेरे कार्यक्रम अधूरे जो मुझे नज़र में हैं जी सारे खत्म कर दूँगा। कुल मिलाकर आपने ये ध्यान रखा है दर्शकों कि मुझे अपनी पंचवर्षीय में या ये मेरी पहली पंचवर्षीय हो या आगे फिर जनता आपको सराखों में बिठाए, कुल मिलाकर